नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मुख्य फाइटर जेट JF-17 के बारे में, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस समय पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस कर रही है और कारण है इसका मुख्य फाइटर जेट JF-17, जिसे इसने चाइना के साथ मिलकर डेवलप किया है और इसके अंदर बहुत ही बड़ी मेंटेनेंस प्रॉब्लम आ रही है और ये दिनों दिन और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इसके पीछे रीजन है इसका रशियन इंजन, जो कि RD-93 के नाम से जाना जाता है और यूएस ने इसे बनाने वाली कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के ऊपर सैंक्शन लगा दी है और इसके इंजन को ओवरहोलिंग की जरूरत है। इसके अलावा इसे रिप्लेस भी किया जाना है, क्योंकि कुछ एक आवर की फ्लाइंग के बाद में इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है और इसे बदलना भी पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों केवल रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ही रशिया की वो कंपनी है जो इसे ओवरहोल कर सकती है या फिर इसके इंजन के स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड कर सकती है। तो अमेरिका की सैंक्शन की वजह से अब ये प्रॉब्लम आ रही है। और इसके अलावा रोसोबोरोन एक्सपोर्ट पे जो सैंक्शन है उसकी वजह से वो US डॉलर के अंदर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती और इसीलिए सबसे बड़ी समस्या है पेमेंट की, जिसे ना तो दोनों देशों की सरकारें और ना ही इससे कंसर्न्ड बैंक अभी तक सॉर्ट आउट कर चुके हैं। और दोस्तों इसका रिजल्ट ये हुआ है कि अब JF-17 फ्लाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है और ये मुश्किल आगे जाके और भी बढ़ती जाएगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के पास कम से कम 100 के करीब JF-17 फाइटर जेट है और US के जो F-16 फाइटर जेट है वो 30 साल पुराने हो चुके हैं, उनके अंदर भी मेंटेनेंस का इशू है। तो ये JF-17 मुख्य फाइटर होने के बावजूद उनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम आना पूरी तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स को ग्राउंडेड कर देता है। और अगर इन JF-17 की बात करें डिप्लॉयमेंट की, तो 15 दोस्तों मसरूर कराची के अंदर है, 50 मिन्हास कामरा के अंदर है, 15 समुंगली जो कि कोटा के अंदर है और इसके अलावा 20 पेशावर के अंदर है। और इसके अलावा दोस्तों 1 दर्जन के करीब ट्विन सीटर ट्रेनर जेट भी हैं पाकिस्तान के पास, जो कामरा के अंदर है, और 5 फाइटर जेट कहीं और लगाए गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठता है कि JF-17 को अब नए इंजन की जरूरत है, इसके अलावा कम से कम इसे ओवरहॉलिंग की तो जरूरत है ही है और फ्यूचर में स्पेयर पार्ट्स की भी जरूरत होगी। तो ये कहाँ से आएंगे? और इसके अलावा जो जॉइंट प्रोडक्शन फैसिलिटी है वहां पर और भी प्लेन इंतजार कर रहे हैं और कम से कम 1 दर्जन तैयार हैं पूरी तरह से, तो उनके अंदर भी इंजन का वेट हो रहा है। और इसके अलावा दोस्तों कम से कम 30 फाइटर जेट ब्लॉक 3 वर्जन के हैं, जो कि मोर एडवांस है और ये जल्द ही शामिल होने वाले हैं। ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी इनके हिसाब से जो बनाए गए हैं वो भी शामिल होने वाले हैं, लेकिन वे इंजन की अनअवेलेबिलिटी की वजह से बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। और दोस्तों अब इसके सोल्यूशन के रूप में पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइना की नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन यानी CATIC अब रशियन RD-93 इंजन को चाइनीज वर्जन से रिप्लेस करके देखना चाहती है। लेकिन दोस्तों ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही होगा, क्योंकि अभी चाइना का इंजन पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है और इसने भी अपने केवल ट्रेनर एयरक्राफ्ट के ऊपर इसे लगाने की योजना बनाई है। और दोस्तों रशियन इंजन के अंदर ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो चाइनीज अभी तक इस टेक्नोलॉजी के अंदर मास्टरी हासिल नहीं कर चुके हैं और आगे भी मुश्किल ही होगी। तो ऐसे में पाकिस्तान की राह मुश्किल है। धन्यवाद, जय हिंद।